रामं कामारिसेव्यं भवभयहरं कालमतेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमचितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं कल्वनिरतं ब्रह्मवन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् शङ्खे ध्वभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कल्मषोगशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिङ्ग्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं गन्धपरहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे लव निमेष परमानुजुग बरष कल्प सर्जन भज सीना मन ते राम को कालु जासु को दंड सियावर राम जय जय राम सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंब के ही काम करहु से तूतरे कटकु सुनहु भानु को केतु जामवंत कर जोर कहा नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तहे यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी तव रिपु नारी रुदन जल धारा भरे बहुरी भय ही खारा सुनियुति युक्ति पवन सुत केरी हर्ष कपि रघुपति तन हेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमेरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही बोल लिए कपिन कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी रामचरण पंकज और धरहु कौतक एक भालु कपि करहु धावहु मरकट बिकट बरूथा आनहु बिटप गिरिन के जूथा सुनि कपि भालु चले करि हुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा अति उतंग गिरिपादप लिलहि लेहि उठाय आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए सियावर राम जय जय राम सैल विशाल आन कपि देहि कंदुक इव नल नील ते लेहि देख सेतु अति सुंदर रचना बिहसि कृपा निधि बोले बचना परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा मित जाए नह बरनी करिहूं यहाँ शंभु थापना मोर हृदय परम कल्पना सुनी कपीस बहुदूत पठाए मुनि बर सकल बोली ले आए लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूँ मोह न पावा शंकर विमुख भगति जह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महु बास सियावर राम जय जय राम जय रामेश्वर दर्शन करिहि ते तनु तजि मम लोक सिधरि हहि जो गंगा जलवान चढ़ाई सो सजुज मुक्ति नर पाई होय अकाम जो छल तजि सेहि भगति मोर तोहि शंकर देहि मम कृत से तुझो दर्शन करहि सो बिनु श्रम भव सागर तरहि राम बचन सबके जिय भाई मुनि बर निज निज आश्रम आए गिरजा रघुपति कय रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति बांध से नील नल नागर राम कृपा जसु भय उजागर बूढ़ ही आनि बोरी जेई भय उपल बोहित समतेहि
महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जय राम तजे भजहि जाय प्रभुआन। सियावर राम जय जय राम। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजे मरकट भट समुदाई। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना जश ब्याला, सत जो जन तन परम बिसाला। ऐसे एक तिन्है जय खाही, एकन के डरते पिडराही। बिलो कहि डरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल बिपुलाई। सेतु बंद भई बीरथी, कपि नभ पंथ उड़ान। अपर जलचर ही ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जान। सियावर राम जय जय राम। अस कौतुक बिलो की द्वौ भाई, बिहसि चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाय कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहु आय सुदीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। सब तरु भर राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। जह कहूँ फिरत निसाचर पावहि, घेरि सकल बहु नाच नचावहि। दस नई काटी नासिका काना, कही प्रभु सुज सुदेहि तब जाना। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोल उठा पुलाना। बांध बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। सियावर राम जय जय राम। निज विकल्प विचार बहोरी, बिहसि गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतक नहीं पादोदि पधायो। कर गहि पतिति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। नाथ पैरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर हरण महि भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके आथा। रामय सौंपी जानकी, नाई कमल पद मात। सुत कहु राज समर्पि बन, जाय भजिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागो सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर अचुर असुर चराचर जीते। संत कहाई असिनीत दसानन, चौथे पंजाई नृप कानन। तासु भजनु की जियत भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तेरी मोहि बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। चौपिय मानहु मोर सिखावन, सुज से होई तिहु पुर अति पावन। अस कई नयन नीर भरे, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। सियावर राम जय जय राम।
तब रावण मैं सुता उठाई कही लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना जग जोधा को मोह समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला भुज बल जिते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहे से बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय मास जाना काल वस्य उपजा विमाना। सभा माई मंत्रिन तेहि बूझा करब कवन विधि रिपुसै जूझा। कहि सचिव सुनु निशिचर नाहा बार बार प्रभु पूछऊ काहा। कहु कवन भय करिय विचारा नर कपि भालु आहार हमारा। तब के बचन श्रवण सुनी कहा प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्र न मति अति थोर। सियावर राम जय जय राम। कहाहि सचिव सठ ठकुर सुहाती नाथ न पूर आवे ही भांति। बार दिनागी एक कपि आवा तासु चरित मन महु सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू जारत न गुरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सुनावा। जेहि बारिस बंधायउ हेला उतरे सेन समेत सुबिला। सो भनु मनुज खाब हम भाई बचन कहे सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनो अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनि जे कहि ऐसे नर निकाय जग हहि। बचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि ज कहि तेर नर प्रभु तोरे। प्रथम बसीट पठौ सुन नीति सीता दे करहु पुनि प्रीति। नारी पाए फिर जाहि जो तो न बढ़ाई अरार। नाहित सन्मुख समर महे तात करिय हटि मार। सियावर राम जय जय राम। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुज सूजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई असिमति सटके तो ही सुखाई। अवहि तोर संशय होई बेनु मूल सुत भयो घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा चला भवन कहि बचन कठोरा। हित मत तो ही न लागत कैसे काल बेबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा भवन चले निर्भत पुसरीसा। भुज बीसा लंका शिखर उपर आगारा अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण लागे किनर गुन गंगावन। बाजहि ताल पखाउज बीना नित्य करहि अपछरा प्रवीणा। सुनासिर सत सरिस सौ संतत करे बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर तद्यपि सोच न त्रयास। सियावर राम जय जय राम। इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंगति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तह तरु किसलय सुमन सुहाए लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए। तापर रुचिर मृदुर मृग छाला तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा बाम दहिन दिशि चाप निशंका। दोह कर कमल सुधारत बाना कहलम केस मात्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन कटे निशंग कर बान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुण धाम राम वासी। धन्य ते नरे ध्यान चेरत सदा लली। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखौ शशि मृगपति सरस असंक। सियावर राम जय जय राम। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मथनाग तम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। बिधुरे नव मुकुता हल तारा
निसी सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु ससी महु मेच कताई, कहो का निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससी महु प्रगट भूमि के झाई। मारहु राहु शशि कह कोई, उर मह परि श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, ते मग देखिय नभ परिछाही। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूर्ति विदूर बसती, सोई श्यामता भास। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम। देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होय दृष्टि जनियो पल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारित माला। लंका शिखरों पर अगारा, तहाँ दस कंदर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद कटातिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी तमंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। अस कौतुक करी राम सर, प्रभु आई निशंग। रावण सभास संक सब, देखी महारस भंग। सियावर राम जय जय राम। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैर न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, अस बन भयो भयंकर भारी। दस मुख देखि सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिर गिरे संतत शुभ शुभ जाहि, मुकुट परे कस असुगन ताहि। शयन करो निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचोर बसेऊ, जब ते श्रवण कोर महि खसेऊ। सजल नैन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जान मनोज जन हट मन धरहु। विश्वरूप रघुधस मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रति जासु। सियावर राम जय जय राम। पद पाताल शीस अति धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृगुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु प्राण अश्विनी कुमारा, निसियर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारत श्वास निगम निज मानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पति पादन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदरी अद गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप, राम भगवान। अस विचारे सुनु प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाय। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम ही बात न जाय। सियावर राम जय जय राम। बिहस नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदा उर रही। साहस नित चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया।
रिपु कर रूप सकल कई गावा, ती विशाल भय मोह सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोर चतुराई, ये विधि कहु मोरि प्रपुताई। तव बत कहि ग्रीड़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पिहै काल बसमति भ्रम भयऊ। एहि विधि करत विनोद पहु, प्रात प्रगट दस कंद। सहज असंक लंकपति, सभाम गयो मद अंध। सियावर राम जय जय राम। फूलई फरई न बेद, जदपि सुधा बरषहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेगी का करियो पाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनो सर्वज्ञ सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निज मति अनुसारा, दूत पठाइया बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद संकह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहाऊं, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काज तुम हमार तासु हित होई, रिपु संकरे भूपत कई सोही। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहो। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोह आदरु दियो। अस विचारी जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियो। सियावर राम जय जय राम। बंद चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबे सुरनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंकार, बापुर बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात ही बात करश बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। तेहि अंगद कहूँ उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर देखि भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी। एक एक सन मरमु न कहहीं, समुझिता सुपद चुप करि रहहीं। भयो कोलाहल नगर बछारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब धौ कहा करि कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देखि दिखाई, जे लोक सोई जाई सुखाई। गए सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवरिय तोत चितौ, धीर वीर बल कुंज। सियावर राम जय जय राम। तुरत निसाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, नम बोल कहाँ कर कीसा। आय सिपाही दूत बहुधाये, कपि कुंज रही बोल ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंद राखो अनुमाना। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बालिक नय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण और भा क्रोध विशेषी। यथा मत गज जूत महु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिर नाय। सियावर राम जय जय राम। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहि तोहि रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। उत्तम फूल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंचि पूजेहु बहु भांति। बर पायहु कीनेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। नृप विमान मोह बस किंबा,
हरियाणहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, विधि चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोह। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोतो। सियावर राम जय जय राम। रे कपिपोत बोल संभारी, मोड़ न जाने ही मोह सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सब जाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद तही बाली कर बालक, उपजे हूँ बस अनकुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहु कुशल बारी कह अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन दस गए बाली पहि जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तोह सुनाही सोही। सुन सट वेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस। अंधो बधिर नास कमहि, नयन कान तब बीस। सियावर राम जय जय राम। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोराई, सिंह मति उर बिहर ना तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नैन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहो, नीति धर्म मैं जानत हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर प्रिय चोरी। देखे नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरहु धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीनि तुम धर्म प्रचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर सुहमऊ बड़ भागी। जनि जलपसी जड़ जंतु कपे, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससी, प्रसन हेतु सब राह। पुनि नभ सरमम कर निकर, कमलनी पर करि भास। सोबत भयो मराले, शंभु सहित कैलास। सियावर राम जय जय राम। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन बिरहि कवन जो धावद। तब प्रभु नारि बिरहम बलहीना, अनुजता दुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार वीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होय अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नवरू जहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। सत्य बचन कहु निश्चर नाहा, साचे हूँ किसकिन पर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। जो अति सुबट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। सत्य नगरु कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर ना गयो सुग्रीव पही, तेह भय रहा लुकाई। सत्य कहई दस कंठ सब, मोहन सुनी कछु को न हमारे कटकस। तो संलरत जो सो, प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियार। जो मृगपति बद मेढुकनी, भल की कहई को तार। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तोह बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहे रिपु कीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह मनु हम, काढ़त भट दस शीस। हंस बोले उदस मौले तब, कपि कर बड़ गुने। जो प्रतिपाले तासु
करई पाए अनेक सियावर राम जय जय राम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचे परिहरि लाजा। नाच कूद कर लोग रिझाई, पति हित करे धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरट निकरऊ नहीं काना। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई। बन बिंद सिख सुत बलिपुर जारा, तदपि न ते कुछ कृत अपकारा। सोई विचार तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन डिठाई। देखे उमाई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे राज न रोष न माथा। जो सिमति पितु खाए कीसा, अहियस बचन हंसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तोही, अवहि समुझ परा कछु मोही। बाल बिमल जस बाजन जानी, हतो न तोही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैंने श्रवण सुने सुन जेते। भले ही जितन एक गयो पताला, राख्यो बांधी से सुना है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बाली बलि दीन छोड़ाई। एक बहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोह सकुच अति, रहा बाल की काख। इन महुरावर तय कवन, सत्य बदहि तजि माख। सियावर राम जय जय राम। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज जय सुर समन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे ममित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिगपाला, सट जाऊं जिनके उर साला। जाने दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भ्रेऊ जाय बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कईव टूटे। जासु चलत डोलती में धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण लीक प्रलापी। ते रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर्व खल, अब जाना तब ज्ञान। सियावर राम जय जय राम। सुनि अंगद संकोप कह बानी, बोल संभार तम अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन नल सम जासु कुठारा। जासु पर सुसागर खर धारा, बूढ़ नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस सीस अभागा। राम मनुज कसरे सट बंगा, धन विकाम नदि पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, दान रस पीयूषा। बैन ते खग ही सहसानन, चिंता मणि पुनि अपल दसानन। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तव मान मथि, बनो जार पुर जार। कसरे सट हनुमान कपि, गए जो तव सुत मार। सियावर राम जय जय राम। सुनु रावण परिहर चतुराई, भजसि न कृप सिंधु रघुराई। जो खल भय सि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही। मोड़ बिथा जानी मारसी गाला, राम बैर अस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनी राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली हही बालु कीस चौगाना। जब ही समर को पिहि रघुनायक, छूटियहि अति कराल बहुसायक। तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु व्रत परा। कुंभकर्ण असबंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरार। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जितेऊ चराचर झार। सियावर राम जय जय राम। सठ साखा मृग जोर सहाई,
बांध सिंधु इहै प्रभुताई, नागहि खग अनेक बारी सा, सूर न होइत सुन सब कीसा। मम भुज सागर जबल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। धीस पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई पारा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोह सुनावा। जौ पे सबर सुबट तब नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। तो बसीठ पटवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरपु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जहि सीस। उन्हें अनलति हर्ष बहु, बार साखी गौरी सियावर राम जय जय राम। जरत बिले कहूँ जब है कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसे जान विधि गिरा साची। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरट मति भोरे। आन बील बल सट मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। कहा अंगद सलज जग माही, रावण तो समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। सिरोर सैद कथा चित रही, ताते 12-20 तय कहे। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहु बलि बाली। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, कांटे शीस की होई असूरा। इंद्र जाली कहूँ कहिय न बीरा, काटी निज कर सकल शरीरा। जरै पतंग मोह बस, भार बहै खर बिन। ते नहीं सूर कहावहे, समुझ देखो मति मंद। सियावर राम जय जय राम। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरहि। 10 मुख में न बसीठी आयो, अस विचार रघुबीर पठायो। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं तजारि जसु बंदे सुकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहम कठोर वचन सठ तेरे। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। जाने तव बल अधम सुरारी, सोने हरि आने हे पनारी। तय निसीचर बति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं, तो देख 10 कौतुक करऊं। तो ही पटकी मही सेन हति, चौपट कर तव गाँव। तव जुबतिन समेत सठ, जनक सुत ही लय जाऊं। सियावर राम जय जय राम। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मोए ही बंधे नहीं कछु मन साई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। सता रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु कौशक निंदक खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस बिचारी कल बंद न दोही, अब जनिर सुख जावसी मोही। सुनी सकोप कह निसिचर नाथा, धरत सन दसी नीजत महाता। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जगसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अब न मान जानिते ही दीन पिता बनवास, सोध करो जुगति बिरा, पुनि निसि दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निसाचर दिवस निसी। मोड़ समुझूत जिटेक, सियावर राम जय जय राम। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भय कपिंदा। हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी। दौलत धर्म सभासद खसे, चले बाज भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिर ने सवारे, कछु अंगद प्रभु पास कबारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे,
दीन ही लोक परन विधि लागे, ही रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत ही धाये। कह प्रभु हंसि जनि हृदय डराहु, लोक न असनि केतु नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर केरे, आवत बालि तनय के फेरे। तरकि पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, तिनकर सरिस प्रकाश। उमा सकोपि दसानन सब, सन कहत रिसाय। धरो कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काय। सियावर राम जय जय राम। एहि विधि बेहि सुबट सब धावहु, खाहु बालु कपि जह तह जह जह पावहु। मरकट हीन करो महि जाई, जियत धरौ तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले जुग राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि निलज कुल काती, बल विलोकि बिरति नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जल पसि दुर्बाधा, भय सिकाल बस कल मनु जादा। क्या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालु चपेटिन लागे। राम मनुज बोलत सिबानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। गिरहि रसना संशय नाही, सिरने समेत समर में ही माही। सो नर क्यों 10 कंठ, बाली बद्र जेहि एक सर। बीसहु लोचन नंद, देग तव जन कुजाति जड़। तब सोनित की प्यास, त्रिषित राम सायक निकर। तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल पक निसीचर रधम। सियावर राम जय जय राम। मैं तव दसन तोरि बेलायक, आयो सुमोहिना दीन रघुनायक। असिर सुहोति दसहु मुख तोरऊ, लंका कई समुद्र मह बोरऊ। गूलरी फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, सुदीन नाराम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मुड़ सीखे कह बहुत जुठाई। बालिन कबहु गाल सुमारा, मिली तपस में तय भैसी लबारा। सांचे मैं लबार बुझ बीहा, जो न उपारी तब 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज फन करि पद रोपा। जो मम चरण सक सीसठ ढारी, फिर राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गए धरनि पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिर नाई। पुनि उठी झपटहि सुर आरती, टरई न कीस चरणे ही भांति। पुरुष कुजोगि जिमि उर गारी, मोह विटप नहीं सकहि उपारी। कोटिन मेघनाद सम, सुबट उठे हर्षाय। झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाय। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मनुज विनीति न त्याग। सियावर राम जय जय राम। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गए ना तोरु बारा। गहसी न राम चरण जट साजाई, सुनत भिरामन अति सकुचाई। भय तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिन ससी सोहाई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमित किमि लह विश्रामा। ओम राम की ब्रिपुटि बिलासा, होय बिस्व पुनि पावै नासा। त्रिंते पुलिस पुलिस त्रिंकरै, तासु दूत पन कहु किमि डरै। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाल निपजायो। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो अभय का करो बढ़ाई। प्रथम जासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। जातु दान अंगद पन देखी,
भय भयाकुल सब भय विशेषी, रिपुबल धर्षि हर्षि कपि बालित नय बल पुंज, पुलक शरीर नयन गए राम पद कंज, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सांझ जानी दस कंदर भवन, गयो बिलखाय, मंदोदरी रावणे भवरे, कहा समझाए, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर है ममता जी, बहुत आपने मुझे याद आ रहा है कि जब अखंड रामायण का कार्यक्रम हमने सोचा था तब आपसे मेरी बात हुई थी, और मुझे याद दिलाना बूढ़े के नाते में भूल जाता हूँ जरा, तो यू वर वेरी नर्वस इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं पहली बार पढ़ूंगी, आई रियली डोंट वांट टू डू इट एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी आपस में, वी टॉक्ड ऑन, ये जस्ट 2 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने की बात। नाउ सी हाउ शी इज सिंगिंग, हाउ शी इज रीडिंग, बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट, यू नो। सो यही होता है कि आदमी में अगर अंदर से भाव हो तो क्या नहीं कर सकता है। तो बहुत बहुत बधाई ममता आपको, in such a short time you are reading much better than many of us, certainly better than I can read. So I think आप वास्तव में बधाई की पात्र हो, बिल्कुल आपने एकदम मन से ध्यान से तन्मयता से आज रामायण पढ़ी है। सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट बस आप पढ़ते रहो, बहुत बहुत सुंदर। तो अब इधर उधर की बात किए बिना, जैसी मेरी आदत है, मैं आदरणीय नीलू जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आज के पाठ की व्याख्या करेंगे। राम राम नीलू जी, बताइए आप आज। जय श्री राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर ममता जी, आपने इतनी शांत पूर्वक पाठ किया कि हम लोग भी नहीं कर सके हैं, तो बहुत बहुत सुंदर। और आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गया आपका। तो मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न करती हूँ क्या कर पाऊंगी। तो देखिए, लंका कांड में हमने शुरू से देखा कि 2 श्लोक के अंदर समुद्र जो है वो शिव जी की स्तुति करते हैं और राम जी की स्तुति करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, और दोनों में ही की चरण वंदना करते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि फिर श्री राम कहते हैं कि भाई अब हमें सेतु बनाना चाहिए, जैसा समुद्र ने कहा था, तो अब हमें सेतु बनाना चाहिए। सेतु बनाने की जब बात होती है तो उस समय फिर जामवंत जी नल और नील को सारी कथा बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सेतु बनाइए, और सेतु बनाने में आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो तो श्री राम की कृपा से हम भवसागर ही पार कर लेते हैं, तो सेतु बनाना तो कुछ कठिन नहीं है, ऐसा कहते हैं। और उसमें हनुमान जी भी यही बात कहते हैं कि सेतु बनाना कुछ श्री राम जी की कृपा से कुछ कठिन नहीं है। फिर सुग्रीव सब बानरों को आदेश देते हैं कि आप सब पत्थर इत्यादि इकट्ठे करिए, सामान इकट्ठा करिए और सेतु बनाइए। सारे बंदर, जितनी सेना थी, जितने वानर थे, वो सब बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ उठा उठा कर लाते हैं, और नल और नील उनको गेंद की तरह पकड़ लेते हैं। इतने बलशाली है कि उनको पकड़ने में कुछ लगता ही नहीं, और उस तरह से वो फिर सेतु को बना देते हैं। बहुत सुंदर सेतु बन जाता है। जब सेतु बन जाता है, श्री राम जी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर जगह है। उनके मन में विचार आता है कि वो शिवलिंग की वहां पर स्थापना करें। ऐसा विचार जब वो कहते हैं तो फिर सुग्रीव
बहुत से मुनियों को बुलवाते हैं और उनके द्वारा वहां पर पूजा पाठ करके शिवलिंग की स्थापना होती है। तत्पश्चात श्री राम जी ये बताते हैं कि इस जो मैंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की है, इनके दर्शन से, इसके दर्शन से, क्या है वो जगह का नाम एकदम से ध्यान में नहीं आता है, मतलब वहां दर्शन करने से रामेश्वरम रामेश्वरम के दर्शन करने से आपके सब पाप उतर जाएंगे, भव सागर पार कर जाएंगे। जो इसके ऊपर गंगा जल चढ़ाएगा वो भी भव सागर पार करेगा। और इस प्रकार से मेरी कृपा से और वहां जल चढ़ाने से, उसके दर्शन करने से उसकी महिमा का वर्णन श्री राम करते हैं। तो ऐसा यहाँ तक मैं देखती हूँ। और उसके बाद वहां पर श्री राम बताते हैं कि मुझे शिव जी बहुत प्रिय हैं, और जो शिव जी का भजन करेगा, जो मतलब मुझको ध्याएगा, तो उतना नहीं जब तक शिव जी का उसको अपने मन में धारण करना पड़ेगा। इस तरह शिव जी की व्याख्या बताते हैं। तत्पश्चात श्री राम जी की सब बानर की सेना लंका की तरफ जाती है सेतु के ऊपर चढ़कर। और श्री राम जी जब सेतु पर चढ़ते हैं तो उनके दिव्य दर्शन को देखकर समुद्र के अंदर जितने भी जलचर रहते हैं, भांति भांति के मगर वगैरह, मछली वगैरह, सब जितने जल, वो सब समुद्र के ऊपर आ जाते हैं श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। तो इतने ऊपर सब भर जाता है समुद्र कि पानी नहीं दिखाई देता और वो जलचर ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद वो दर्शन करते ही रहते हैं, हटते नहीं है, श्री राम के प्रभु का दर्शन करते रहते हैं। कुछ बानर लंका सेतु पर चढ़कर जाते हैं, कुछ बानर आकाश में उड़कर लंका की तरफ जाते हैं, कुछ जलचर के ऊपर चढ़कर लंका जाते हैं। तो इस प्रकार वो लोग लंका में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात श्री राम से कहते हैं कि आप लोग अब फल मूल जाके खा सकते हो। और उस समय सब बानर जब फल मूल खाने जाते हैं तो श्री राम जी की कृपा से सब वृक्ष जो है वो तरह तरह के फलों से लग जाते हैं और वो लोग फल खाते हैं। जब फल खाने लगते हैं तो क्योंकि वो स्वभाव से चंचल होते हैं, तो और रास्ते में फल खाते खाते जो भी राक्षस उनको दिखाई दे जाते हैं उनको वो मारते हैं, उनके नाक कान काट देते हैं। तो इस प्रकार से जब वो दुखी होके रावण के पास जाते हैं वानर, वो उनके राक्षस लोग, तो उनको ये पता लगता है कि अब जो श्री राम है उन्होंने, उनकी सेना यहाँ आ गई है, उन्होंने सेतु बना लिया है। वहां पर एक बहुत सुंदर दोहा है जिसमें सेतु रावण कहता है कि इतने बड़े सेतु को कितने आराम से श्री राम जी ने उस पर सेतु बना लिया। वहां पर वो बहुत सारे पर्यायवाची समुद्र के देते हैं, समुद्र को तोय निधि कहते हैं, जल निधि कहते हैं, 8-10 पर्यायवाची देते हैं। तो ये मतलब हिंदी में कितने पर्यायवाची हम दे सकते हैं, जैसे सूर्य के लिए हम देते हैं, कमल के लिए पंकज, नीरज, जलद देते हैं, सूरज के लिए हम भानु, तंड, मार्तंड, सूरज, बहुत सारे देते हैं। उसी तरह समुद्र के लिए बहुत सारे पर्यायवाची यहाँ पर रावण देते हैं। उसके पश्चात फिर अब ये बात होती है, ये समझ जाते हैं वहां पर सेतु बन के राम आ गए, बनाकर आ गए हैं। फिर मंदोदरी, उधर तो मंदोदरी रावण को समझाती हैं, जैसे कहते हैं कि हर कुशल पति के पीछे पत्नी का भी हाथ होता है। तो वो उस तरह से उनको समझाती हैं कि राम इतने बलशाली हैं, कितनी जल्दी उन्होंने सेतु बना लिया, आप अब उनसे बैर छोड़ दीजिए, उनसे लड़ाई मत करिए, सीता जी को वापस कर दीजिए, समझाती हैं। रावण अपना बल उनको बताता है कि तुम क्यों घबराती हो, मैं तो इस तरह से मैंने इतने इतने लोगों को मारा है, सब किया है, तो घबराओ नहीं। इधर राम जी सोचते हैं, अब सलाह करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तो जामवंत उनसे कहते हैं कि अब आप अंगद जी को दूत बनाकर, बाली पुत्र अंगद को, जो बहुत बलवान और बुद्धिमान है, उनको आप रावण के यहाँ भेजिए, दूत बनाकर भेजिए।
श्री राम अंगद जी को बुलाते हैं और उनको ज्यादा नहीं समझाते कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं समझाते, और उनको वहां भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इतने बुद्धिमान बलवान है कि उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अंगद जी को पता है कि मुझे क्या करना है। फिर अंगद जी बड़ी प्रसन्न होकर वहां पर जाते हैं। रास्ते में उनको खेलते हुए रावण का एक पुत्र प्रहस्त नाम से मिलता है, जिसने अंगद को का पैर पकड़ा। अंगद जी ने उसको वहीं उसको धरती पर गिरा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंगद जी रावण की सभा में जाते हैं, तो उनका जो जाकर रावण को ये बताया जाता है कि कोई दूत आपसे मिलने के लिए कोई आया है। रावण उसको कहते हैं कि ठीक है, कौन आया, उसको भेजो मेरे पास। जब अंगद जी रावण की सभा में जाते हैं, फिर उस समय रावण उनसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और किस तरह। तो अंगद बताते हैं कि मैं आपके मित्र का पुत्र हूँ। कौन मेरा मित्र, रावण पूछते हैं। तो बताते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूँ। तो उस समय फिर अंगद और रावण के बीच में बहुत संवाद होते हैं। रावण उनको कहते हैं कि तुम कैसे कुल में पैदा हुए, तुमने कुल का नाश ही कर दिया, कुल को कलंक कर दिया, कि तुम एक तपस्वी के दूत बनकर आए हो। और फिर वो रावण राम जी के लिए काफी बुराई करते हैं, अपशब्द वगैरह कहते हैं। और उनको सुनकर अंगद को बहुत ज्यादा दुख भी होता है और अंगद को क्रोध आता है। और वो कहते हैं कि मेरे प्रभु के तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं 1 मिनट में तुमको खत्म कर सकता हूँ, मैं सीता जी को ऐसे ही लेके जा सकता हूँ, पर मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है कि मैं सीता जी को ऐसे लेके आ जाऊं। मैं तुम्हारे यहाँ की सुंदर युवतियों को सीता जी के साथ लेके जा सकता हूँ, पर जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं है मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उनका बहुत लंबा संवाद दोनों का होता है। रावण अपने बल को बताता है और अंगद उन पर हंसते हैं और अपनी बात बताते हैं। उसके बाद फिर अंगद आखिर में अपना पैर वहां जमाते हैं। अंगद के पैर की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वहां पैर रखते हैं कि देखो अगर तुम मेरे, और इससे पहले वो ये भी कहते हैं, रावण कहता है कि भाई एक छोटा सा बंदर आया था और वही उनकी सेना है। वो राम तो दुखी हैं, वो उनको वनवास दे दिया गया, उनकी पत्नी हर ली गई है और उनके पास जामवंत एक बूढ़ा सचिव है। वो सब क्या कर लेंगे, वो क्या क्या लड़ेंगे मेरे साथ। तो अंगद कहते हैं अरे जिस हनुमान जी ने तेरी लंका जला दी और जिसका तू कुछ नहीं कर सका, तेरे पुत्रों को मार दिया, तू उसको छोटा कहता है। वो तो हमारे, और वो जो हनुमान जी आए थे वो तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। सुग्रीव के सामने तो वो वापस जाके गए भी नहीं है। अगर तू उसने इतना किया तो बाकी लोगों का तो क्या कहना। फिर अंत में अंगद जी अपना पैर वहां रख देते हैं, कहते हैं कि इस पैर को तुम हटाओ। और उस पैर को एक से एक बलशाली मेघनाथ वगैरह भी आके हटाना चाहते हैं, नहीं हटता है। फिर अंत में रावण हटाना चाहते हैं। रावण जब चरण पकड़ते हैं तो अंगद जी कहते हैं मेरे चरण क्या तू पकड़ रहा है, तू जाके श्री राम के चरण पकड़, उनको वो तेरा कल्याण करेंगे। लेकिन उसके पैर को, अंगद जी के पैर को हटा नहीं चाह पाते हैं। उसके बाद अंगद जी श्री राम के पास वापिस जाते हैं। और इस बीच में एक और संदर्भ आया था जहाँ श्री राम जी अपने वाण से ऐसे वाण छोड़ते हैं कि रावण के मुकुट भी गिर जाते हैं और मंदोदरी के कर्णफूल भी गिर जाते हैं। तो जब अंगद वापस जाते हैं श्री राम जी के पास, फिर उनको बताते हैं वहाँ के सब समाचार। और अब वो सब सुनने के बाद अब आगे जब हम 36 उससे दोहे से पढ़ेंगे तो किस तरह से आगे की क्या किया जाएगा और आगे की सब कथा कल के पास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपनी इतना ही मैं कह पाई हूँ। धन्यवाद।